बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन। आज मैं मुखातिब हूँ अपने मुल्क के उलमाए हक़ से। मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि जैसे मैंने पिछली वीडियो में चीफ जस्टिस साहब से अपील की थी, वो इस मुल्क को बेहतर कर सकते हैं। उसके बाद इंसाफ के मामले में, उसके अलावा मैं समझता हूँ कि अगर उलमाए हक़ हमारी सही तरह रहनुमाई करें तो इस मुल्क में तरक्की और एक खुशहाली, अमन, भाईचारा पैदा हो सकता है। जनाब आला, जनाब मन, मैं गुजारिश करता हूँ कि अगर हमारे उलमाए हक़ कौम को सही तरह गाइड करे तो इस मुल्क में तब्दीली आ सकती है। 70 साल से ज़्यादा हो गए इस मुल्क को बने हुए और हमारे उलमाए हक़ ने अपनी ड्यूटी पूरी नहीं की। हम बट गए हैं मसलक में, फ़िरक़ों में। वो इस्लाम, वो दीन जिसमें कहा गया है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो, वो हमारा मिशन नहीं रहा। हमें तो ये मसला है कि रफ़ा जदैन के बगैर नमाज होती है कि नहीं होती। हम मसलों में इतने उलझ गए हैं कि हम दीन की असल रूह से दूर हो गए हैं और यही वजह है कि हमारा दीन से वो रिश्ता, वो राब्ता कम होता जा रहा है और उसके सबसे बड़े ज़िम्मेदार हैं हमारे उलमाए हक़। बहुत अदब से, मैं ना तो आलिम हूँ ना एक आम पाकिस्तानी हूँ, मैंने महसूस किया है कि अगर हमारे उलमाए हक़ कौम को सही रहनुमाई दे दें, उनको वो चीज़ बता दें जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आम इंसान की ज़िंदगी बदलने के लिए हमें बताई थी, हमारे उलमाए हक़ ने क्या प्लीज़। तो जनाब मन जवाब आएगा नहीं। मैं नहायत अदब से गुजारिश करता हूँ, ये जवाब मेरा नहीं है जनाब, अब माशरे के किसी लोग से पूछ लें। आप कोई सर्वे कराना चाहते हैं तो सर्वे करवा लें, आप लोगों की राय पूछ लें। मैं तो एक आम पाकिस्तानी, ये मेरी राय है, आप इससे इख्तिलाफ कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो महसूस किया मैंने कह दिया। मैं किसके पास जाऊँ? मैंने चीफ जस्टिस से अपील करनी है, मैंने आप उलमा से गुजारिश करनी है कि प्लीज़ सोचें, इस मुल्क को बदल सकते हैं आप। अल्लाह ने आपको इल्म की दिया है, आप दीन की समझ रखते हैं, नबी की से आप बहुत मोहब्बत के दावे करते हैं। उन्होंने जितने मुश्किल हालात में, क्या अबू जहल का ज़माना है कि आप नहीं बदल सकते? क्या यहाँ के अबू जहल ज़्यादा ताकतवर है उस अबू जहल से? नहीं, अब वक्त बदल गया है, यहाँ का नौजवान समझदार हो गया है। अगर आप उनको क्यों इतने बड़े जलसे होते हैं मौलाना साकिब रज़ा मुस्तफ़ाई के, ज़ाकिर नाइक को क्यों लोग इतनी बड़ी तादाद में सुनते हैं? नौजवान तो बदलना चाहता है, आप कोशिश तो कीजिए। आप तो, मैं बहुत माज़रत के साथ, बहुत से आलमों की मंजिल इस्लाम नहीं है, इस्लामाबाद है। आप लोगों ने हमें बताया है कि सिर्फ वो नहीं हरामी जो हरामी पैदा होता है, मैंने उलमा से ये बात सुनी है, बल्कि वो भी हरामी है जो हराम का माल खाता है, जिसके बच्चे हराम के माल से पलते हैं। मैंने बात अपने पास से तो नहीं कह रहा, मैंने आप उलमा के कदमों में बैठ के दर्स सुन के ये बातें सीखी हैं। तो आप हरामियों का साथ दे रहे हैं, आप उनके निकाहों पे जा रहे हैं, आप उनकी दावतों में बैठ के बाहर निकल के कहते हैं कि तीतर का मजा बड़ा आया, मटन जॉइंट बहुत अच्छी थी। आपको बाइकाट करना पड़ेगा, आपको हक को हक कहना पड़ेगा, आपको कहना पड़ेगा कि ये बात गलत है। जनाबे मन, मेरी कोई बात बुरी लगे तो मैं
माजरत करता हूँ, अगर मैं सच ना कह रहा हूँ तो आप मेरी इस्लाह करें। लेकिन मैं एक मुसलमान, एक पाकिस्तानी होने के नाते सवाल करने का तो हक रखता हूँ ना। आप देखें, मैं उन तमाम आलमों से जो मेरी नज़र में जो मीडिया के जरिए मुझ तक पहुँचे, बहुत लंबी फहरिस्त है, लेकिन मैं चंद एक आलमों से, उलमाए कराम से, मौलाना तारिक जमील साहब, मौलाना साकिब रज़ा मुस्तफ़ाई साहब, मौलाना हुसैन अहमद साहब, मौलाना शहनशाह नकवी साहब, प्रोफेसर डॉक्टर साजिद मीर साहब, ख़ासकर मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, आप लोग इल्म का बहुत बड़ा समंदर है। आप कौम को बंटने ना दें फिरकों में, आप उनको दीन की असल, और यहाँ से सबसे ज़्यादा शोहरत मौलाना फजल रहमान साहब रखते हैं हर वक्त मीडिया, लेकिन उनका किरदार, मैं किसी मसलक के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मेरे लिए सबसे ज़्यादा मुसलमान अहम है। मैं तो समझता हूँ कि जमीयत उलमा इस्लाम में भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो वली हैं। मैं ख़ासकर हाफ़िज़ हुसैन अहमद साहब को बहुत नेक और साले समझता हूँ। मैंने उनकी गुफ्तगू का जो अंदाज़ समझा, जो सुना, मेरा इख्तिलाफ सिर्फ किसी जमात से नहीं, किसी मसलक से नहीं, मैं एक मुसलमान आलमों से मुखातिब हूँ। मेरा आपसे इल्तिजा है, खुदारा डॉक्टर साजिद मीर साहब, सेनेट की एक सीट के लिए आप उस पार्टी की हमायत कर रहे हैं जिनके बहुत से लोगों पे ये करप्शन साबित हो चुकी है। आप लोग समझाते हैं कि बुरे का, आप हमें हदीसें सुनाते हैं कि बुराई को अगर देखो तो उसको हाथ से रोको, हाथ की ताकत नहीं रखते तो जुबान से रोको, जुबान से नहीं रोक सकते तो कम से कम दिल में ही बुरा जाना। आप बताएं, ये दीन के लेवल हैं, आप बताते हैं ये बड़ा लेवल है, छोटा लेवल है, ये इससे सबसे लो लेवल है। आप लोग कभी सोचते हैं दीन के किस लेवल पे हैं? हम आम गुनाहगारों से कोई ज़रा सी बात गलत निकल जाए तो उस पर तो फतवा जारी हो जाता है। खुदा के लिए अपने मसलों को, छोटे छोटे मसलों को, दीन की, वो फसाद की, अफरा तफरी की जगह ना दे इस मुल्क में। आप उससे बड़े हैं, उससे ऊपर उठ के आगे बढ़े, आप रहनुमाई करें इस कौम की। आपको अल्लाह ताला ने दीन की वो समझ अता की हुई है जिससे आप इस कौम के लोगों को इस्लाह कर सकते हैं, इस कौम को आगे ले जा सकते हैं। जनाबे आला बदल के रखते हैं इस निज़ाम को, जहां आप ठोकर मार दें असम्बली की उन सीटों को जो नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो अक़वाल, वो दीन के मुखालिफ जाती हैं। आप करके तो देखें, अल्लाह ताला आपको इससे ज़्यादा इज्जतें देगा, आपको इससे ऊपर ले जाएगा। आप सब हक की बात करें। मैं आपसे लंबी बात नहीं करना चाहता, मैं एक आम से सिर्फ अर्ज कर सकता हूँ, गुजारिश कर सकता हूँ, प्लीज़ मेहरबानी करके इस्लाह फरमाइए कौम की, और सही मानों में ये उसका सिर्फ मत्मा नज़र अल्लाह की खुशनुदी, रसूल करीम की खुशनुदी होनी चाहिए, ना कि अब कहना तो नहीं मैं चाहता, बड़े बड़े डाकुओं, समग्लरों के निकाह नामों पे वीडियो जारी होती हैं कि उनके बच्चे और बेटी का निकाह बहुत मशहूर आलम ने दीन ने करवाया। जनाब बात बाईकाट कर दीजिए जब आपको साबित हो जाए कि ये बंदा करप्ट है, माशरे की तब्दीली आ जाएगी। माशरे में तब्दीली आप लोग ला सकते हैं। एक पाकिस्तानी होने के नाते मैंने चंद गुजारिशात आपसे की हैं। किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो मैं तहे दिल से माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मेरा मकसद किसी की पगड़ी उछालना,
किसी के ऊपर तंज करना। मैं चाहता हूँ कि इस मुल्क का निज़ाम बेहतर हो, गरीब आदमी को इंसाफ मिले, उसके घर तक रोटी पहुँचे, और मेरा कोई मकसद नहीं। एक मुसलमान होने के नाते, एक पाकिस्तानी होने के नाते इतना कहना, इतना मेरा हक है। उस हक को समझ के मैंने आपसे इंतजार की है। अल्लाह हाफ़िज़।